वही समयसार ग्रंथाधिराज हैं। 174, 75, 176 गाथा की जयसेन महाराज की जो संस्कृत टीका है उसका आप अवलोकन करेंगे। परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज इसके विषय में बहुत चर्चा करते थे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसमें उसमें गाथा का सार है। उसमें माने कर्म बंधता है, सत्ता में रहता है, उदय आता है तब फल देता है। बंधा है, सत्ता में रखा हुआ, बाल्य अवस्था की बालिका है, कोई छोटी उम्र की है। जब वयस्क हो जाती तब वो राग का कारण बनती है। वो प्रकरण है। उसमें मैं संक्षेप में उस टीका को पढ़ करके आप भव्यात्मा को सुनाता हूं। उदयात् पूर्वम निरभोग्यानि भूत्वा कर्माणि स्वकीय स्वकीय गुणस्थानानुसारेण उदय कालम प्राप्य वा यथा यथा भोग्यानि भवन्ति तथा तथा रागादि भावेन परिणामेन आयुष्क बंध काले अश्विविध भूतानि और शेष काले सप्त विधान ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भावेन पर्यायेण नवतराणि बंधन्ति। न च अस्तित्व मात्रेण, केवल अस्तित्व मात्र से बंध नहीं होता है। रागादि भावाश्रव भावस्य अभावे, जब रागादि भाव आश्रम का अभाव हो जाता है तो द्रव्य प्रत्यय अस्तित्व मात्रेण बंध कारणम न भवति न भवति। एतेन कारणेन सम्यक दृष्टि अबंध को भणितः। वह सम्यक दृष्टि इसलिए अबंधक है। उसका बहुत खुलासा किया हो। सम्यक दृष्टि अबंध किंच विस्तार आहा मिथ्या दृष्टि अपेक्षया चतुर्थ गुणस्थाने सराग सम्यक दृष्टि ही। देखो इस सराग है 43 प्रकृति नाम अबंध का आने पहले गुणस्थान की दूसरे गुणस्थान की संभल कर आने तैयारी आर का यहाँ बंध नहीं होता, इसलिए 41 43 प्रकृति का अबंध है। और सप्त अधिक सप्तति प्रकृति नाम उसका बंध के अल्प स्थिति अनुभाग रूपाणाम बंध को भी संसार स्थिति छेद कम करोति। ये चौथे गुणस्थान वृत्ति की बात हुई है। तथा चोक्तम सिद्धांते देखो बड़ा बादशांग अवगमः तत्तीव्र भक्ति अनिवृत्ति परिणाम केवली समुद्घातश्चेति संसार स्थिति घात करणानी भवती। क्या सुंदर कारिका दी है। 4 बातें बताई। बादशांग का ज्ञान और तीव्र भक्ति वितराग देव शास्त्र और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम और चौथा कारण दिया केवली समुद्घात। ये संसार की स्थिति को नष्ट करने वाले हैं। उसका खुलासा करते हैं। तद्यथा तत्र द्वादशांग श्रुत विषये अने अवगमो ज्ञानम वो व्यवहारेण बहिर्विषय, व्यवहार में तो बहिर्विषय का और निश्चयेन तु वीतराग स्वसंवेदन लक्षणम चैति। वह और भक्ति ही पुनः सम्यक्त्वम, भक्ति को पर्यावाची नाम सम्यत्व का है भन्यते। व्यवहारेण सराग सम्यक दृष्टि नाम पंच परमेश की आराधना रूपा और निश्चय न तो वीतराग सम्यक दृष्टि नाम शुद्धात्म तत्व भावना रूपा। वाह क्या भक्ति भी 2 प्रकार की, न निवृत्ति अनिवृत्ति। वाह शुद्धात्म स्वरूपात अचलनम एकाग्र परिणति इति। वाह और तत्रैव सती द्वादशांग अवगमो निश्चय व्यवहार ज्ञानम जातम और भक्ति तो निश्चय व्यवहार सम्यक्त्वम जातम और अनिवृत्ति परिणामस्तु सराग चारित्र अनंतरम वीतराग चारित्रम जातम इति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि
अर्थात भेदा भेद रत्नत्रय रूपेण संसार विच्छित्ति कारणानि भवन्ति। संसार की विच्छित्ति होती उसके कारण है। केशाम तो कहते छद्मस्थानामिति। अब केवली भगवान बचे, केवली नाम तो भगवंताम दंड कपाट प्रतर लोक पूर्ण रूप केवली समुद्घात संसार विच्छित्ति कारणम इति भावार्थ। कितना सुंदर वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि अबंधक है, उसको चिंतन करना चाहिए। अगर कौन सा सम्यक दृष्टि, अगर चतुर्थ गुण संपत्ति सम्यक दृष्टि है तो उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधित संबंधी बंध नहीं होता है। बाकी अप्रत्याख्यान वर्णित संबंधी उसको बंध होता है। अभी असंयम का अभिनाभावी सराग सम्यक दृष्टि है। अगर वो पंचम गुण स्थान वृत्ति है तो उसको माने अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी उसको बंध नहीं होता है। लेकिन अभी प्रत्याख्यानावर्णी आदि कषाय विद्यमान है, तत्संबंधी बंध होता है। इसलिए संयम लब्धि का अविनाभावी सराग सम्यक दृष्टि है वो। और अगर षष्ठम गुण स्थान वृत्ति छठे सातवें गुण स्थान में साधक झुकते जिनके प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का भी उदय नहीं है, वो भी अबंधक है। तथापि उनको भी सूक्ष्मदर्शी से आप विचार करोगे तो अभी संज्वलन का उदय है, तजन्य अभी उनको भी बंद होता है। परंतु अगर श्रेणी चढ़ करके 10वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म लोभ विचार किया जाए तो सूक्ष्म लोभ संबंधी अभी 17 प्रकृतियों का बंद हो रहा है। लेकिन आगे पहुंच जाएगा फिर वो कषाय संबंधी स्थिति अनुभाग बंद नहीं होगा, मात्र योग संबंधी प्रकृति प्रदेश बंद होगा। इसलिए कहाँ सम्यक दृष्टि, वो सातिशय अपरमत दशा से वीतराग वीतराग सम्यक दृष्टि, वो इसके पूर्व तक वो सराग सम्यक दृष्टि है। अर्थात निर्तिशय अपरमत तक भेद रत्नत्रय है और इसके बाद अभेद रत्नत्रय। इस प्रकार भेदा भेद रत्नत्रय ही यानी संसार का अभाव करके मुक्ति के कारण है। उसमें जो इन्होंने आगम में जो 4 बात बताई है, अर्थात वाद शंका यथा योग अवगम ज्ञान और भक्ति वितराग देव गुरु शास्त्र के प्रति और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम जो बातें बताई है वो भी निश्चय और व्यवहार से दोनों प्रकार का बताया। ज्ञान भी दोनों प्रकार का, सराग और वितराग ज्ञान माने, और भक्ति भी दोनों प्रकार की, अर्थात पंच परमेष्ठ की भक्ति और शुद्धात्मा की भावना रूप, और अनिवृत्तिकरण परिणाम का भी जो उन्होंने विश्लेषण किया है। ऐसे ये तीनों अर्थात भेद रत्नत्रय रूप और फिर अभेद रत्नत्रय रूप होते हैं तो ये मुक्ति के कारण हो जाते हैं। दोनों को बताए छद्मस्थ अवस्था की अपेक्षा, क्योंकि छद्मस्थ अवस्था को केवली समुद्घात नहीं होता, लेकिन बाकी शेष जो बचे केवली होने पर उनको अगर आयु की स्थिति कम है और केवल ज्ञान हो गया, 6 महीने से अधिक आयु की स्थिति होती तो उनके लिए तो यानी भजनीय कहा, लेकिन 6 महीने से कम की आयु रह गई तो फिर तो केवली समुद्घात अवश्य होता है। तो इसलिए 4 समय में प्रदेशों का फैलना और सिकुड़ना अन्य कर्मों की स्थिति को समाप्त कर देते और जो आयु की स्थिति अंतर्मुक्त के उसके बराबर, और फिर अंत में रत्नत्रय की पूर्णता से 14वें गुण स्थान के, यद्यपि 13वें गुण स्थान में सम्यक्त्व की पूर्णता हो गई, 4 ज्ञान की पूर्णता, केवल ज्ञान हो गया, और बिना क्षायिक सम्यक दर्शन के तो कोई क्षणी चढ़ता ही नहीं। तो सम्यक दर्शन की पूर्णता तो 12वें गुण स्थान में हो ही जाती है, क्योंकि द्वितीय सम्यक्त वाला 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है। अब रही चारित्र की बात, तो कहते चारित्र की पूर्णता अभी नहीं हुई योगों का, अरे योगों का भाव ही हो गया, लेकिन 14वें गुण स्थान का प्रारंभ है अभी अघात्य कर्म का तीव्र। जब अघात्य कर्म का मंदोदय होता है चरम समय में, तब जाकर के चारित्र की पूर्णता, और जैसे ही चारित्र की पूर्णता हुई मोक्ष मार्ग
मार्ग की पूर्णता होती है और वो भव्यात्मा अव्यादादि गुणों को प्राप्त हो करके द्रव्य कर्म नो कर्म भाव से छूट करके स्वादि अनंत काल के लिए अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त हो जाता है। हमको भी इसी प्रकार अपने पदस्थ के अनुसार यानी आराधना करना चाहिए, अर्थात द्वादशांग का पठन पाठन कर जो भी विद्यमान शुद्ध है और तीव्र भक्ति भी अपने को, अपने भेद भक्ति अपने मुख्यता है, व्यवहार में अपने को शुद्धाभ्यास करना ये भी अभ्यास, और अनिवृत्तिकरण रूप जो परिणाम है वो भी अपने हाथ की बात तो नहीं है। अभ्यास करने वाले भव्यात्मा को ये परिणाम, ये सारे कार्य इन अधकरणापूर्ण अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा होता है। कई जगह होते, प्रथम सम्यक के लिए भी होते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए भी होते हैं, दर्शन मोक्ष की क्षपना के लिए भी होते हैं, और द्वितीय सम्यक के लिए भी होते हैं, और उपसम क्षणी के लिए भी, और क्षपक क्षणी के लिए। इनके स्वामी अलग अलग है, विशुद्धि में अंतर है। बाकी इन्हीं परिणाम के द्वारा वस्तुतः ये जीव यानी मोहादि के उपशमादि को और उपशम और क्षपनादि को प्राप्त करके अनंत और सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः।